हेलो। हाँ जी भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड प्योटिडी 2081 सम ऑफ के मिरर नंबर्स। देखो, लीड कोड के ऊपर हार्ड मार्क दे, इसको पूछा गया है सिस्को के अंदर। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था ना, तो मेरे को काफी पर्सनली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है। मेरे को एक चीज नई सीखने को मिली है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपन पैलिंड्रोम नंबर को जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो काफी इंटरेस्टिंग लॉजिक होने वाला है, कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलो चलते, विदाउट वेस्ट करे टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या देके रखा था, के मिरर नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विदाउट लीडिंग जीरो दैट रीड्स द बोथ सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन बेस 10 एंड एज वेल इन बेस के। सीधी सी बात है। देखो, इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक नंबर देके रखा, मान लो, ठीक है। नंबर को अपन बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे। अपन को मान लो k इक्वल टू 3 देके रखा था, मतलब जो बेस है उसको 3 देके रखा है। देखो बेस से अब ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बेस कुछ भी नहीं होता है। देखो बेस 2 में अपन किसी बाइनरी, देखो बाइनरी नंबर्स आपने पढ़े होंगे, है ना। तो बाइनरी नंबर्स में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी नंबर को मान लो 4 है तो 4 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो बाइनरी बेस 2 के अंदर। वैसे तो वैसे ही अपन इसके अंदर अलग अलग बेस हो सकते हैं। और कहां तक के बेस हो सकते हैं अपन को क्वेश्चन में देख रखा है कि 2 से लेके 9 तक के कोई भी बेस हो सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई, इजी थी। तो मान लो अपन ने 121 को बेस 10 में बदला तो 121 रह गया। फिर उसी को अपन ने बेस 3 में बदला तो 1111 हो गया। ओके, अब देखो अपन को इसी में बोला है कि पैलिंड्रोम का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप शुरू से पढ़ो और आखिरी से पढ़ो, दोनों सेम रिजल्ट निकले। इसका मतलब क्या है, देखो अपन 121 को अपन ने शुरू से पढ़ा तो 121 आया, उसको आप अगर लास्ट से रीड करोगे तो भी 121 ही आएगा। वैसे अगर 111 को आप पढ़ोगे तो लास्ट से और शुरू से वो सेम ही आने वाला है। तो देखो पैलिंड्रोम चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि जो पहली डिजिट है वो लास्ट के इक्वल हो, और जो सेम डिजिट है अगर सेम पोजीशन पे आ गए, अपने पॉइंटर आ गए, तो वो बराबर होना चाहिए उससे। ओके, खुद से। फिर अपन आई यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को देखा, फिर वैसे ही स्कोर इसको देखा, फिर खुद के वाली पोजीशन आई और जे को देखा। तो आई ऐसे अंदर की साइड आ रहा है और जे अंदर की साइड इधर से आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको पैलिंड्रोम नंबर समझ में आ गए होंगे, और अपन ने कैसे बेस में कन्वर्ट करा वो भी देख लिया। अब एक्चुअली में कन्वर्ट कैसे होगा उसका लॉजिक अपन समझेंगे कि कैसे अपन किसी भी नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। पर उसके पहले तो ऐसे ही अपन को बोल के रखा, ऐसे बहुत सारे अनगिनत नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन को ऐसे कितने नंबर्स निकालना है, अपन को ऐसे के मिरर नंबर जो है, ऐसे कितने नंबर फाउंड करना है, एन नंबर्स फाउंड करना है, ठीक है। मतलब एन के मिरर्स नंबर फाउंड करना है, ठीक है। और अपन को रिटर्न क्या करना है, उनका सम रिटर्न करना है। तो आई होप आप लोगों का क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ लिया है तब अपन चलते कि कैसे अपन कोई भी नंबर किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले डेसिमल नंबर की बात करते हैं, मतलब किसी भी नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। तो देखो अपन जितने भी आज तक अपन नर्सरी से पढ़ते हुए आए ना, जो भी नंबर्स अपन ने पढ़े 1 2 3 4 19 28, कुछ भी 1 2 9 8, जो भी नंबर्स अपन पढ़ते हैं, जो भी नंबर्स अपन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स होते हैं अपने बेस 10 के अंदर। तो हाँ, मतलब अपन को बेस 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपन जो भी नंबर बोलते हैं ना, वो कुछ भी नंबर आप बोलोगे तो वो ऑलरेडी बेस 10 में ही रहता है। ओके, तो बेस 10 में जो भी डेसिमल नंबर आज तक अपन ने पढ़े वही होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो अपन ने परेशानी कहां पे आई, परेशानी आई अपने 2 से लेकर 9 तक के बेस के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अपन को ये देखना है कि अगर कोई भी इन सब में से, इस रेंज में से, मतलब 2 से 9 तक के रेंज में अगर कोई भी बेस मेरे को देके रखा है, तो अब कोई भी नंबर मेरे को दिया है तो उस बेस के अंदर मैं रिप्रेजेंट कैसे करने वाला हूं। तो ठीक है, अब 2 से लेकर 9 तक के क्यों लिया भैया आपने, सीधी सी बात थी। देखो आप लोगों को क्वेश्चन में कांस्टेंट देके रखा था के की लिमिट, आप चेक कर लेना क्वेश्चन में जाके। ओके, अब देखो इसकी सिंपल एल्गोरिथम होती है। देखो क्या होती है, अपन कोई भी जो बेस है आप वो सिलेक्ट करो, ठीक है, और नंबर जो भी दिया उसको उठा लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, रिपीटेडली क्या करना है, डिवाइड करते जाना नंबर को के से, ठीक है। बार बार डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, जब तक डिवाइड करना जब तक जो नंबर है ना वो जीरो के छोटा नहीं हो जाए या फिर जीरो नहीं हो जाए। ओके, और जो भी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा होगा ना, मतलब मान लो आपने नंबर को डिवाइड करा के से, तो उस टाइम पे क्या रिमाइंडर बचा उसको आप लिख लो, ठीक है। फिर उसको लिखते जाओ, ऐसे बहुत सारे रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर जो सम होगा ना, रिमाइंडर को एक साथ लिखोगे, जैसे मान लो 101 रिमाइंडर आया, तो वो ही उसको रिवर्स कर दोगे ना, उसको रिवर्स कर दोगे तो वो आपका मिल जाएगा आपको बेस नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर उस बेस के अंदर।
अब क्या बोला मैंने, ये तो अपन ने थियोरेटिकल डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको अपन एग्जांपल से काफी अच्छे से समझेंगे। ओके देखो, अपन को के देके रखा था 3, ओके नंबर देके रखा है 1 to 1, डन। अब अपन को इसको कन्वर्ट करना था 1 to 1 को, जो 10 अपने बेस में है उसको कन्वर्ट करना था अपन 3 बेस के अंदर। ओके अपन ने जो एल्गोरिथम क्या बोली थी, नंबर्स को डिवाइड करते जाओ जब तक वो जीरो नहीं हो जाए। ओके तो अपन इसमें लिखेंगे जो भी उसका रिजल्ट डिवाइड करने के बाद वो, और जो भी रिमाइंडर बचा वो। ओके तो 121 जब अपन डिवाइड करेंगे 3 से, तो अपन को देखो अपन ने यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया, ठीक है। तो अपन को क्या मिला ऊपर के साइड 40, तो रिजल्ट अपन को 40 मिलेगा। अपन फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर करेंगे ऑफकोर्सली, और देखो रिमाइंडर क्या मिला 1 मिला। ओके यही बात अपन ने करी थी ऊपर की साइड। फिर अपन ने जो 40 मिला, फिर उसको वापस अपन ने डिवाइड करा 3 से, तो अपन को क्या रिजल्ट मिला 13, फिर उसके बाद अपन को रिमाइंडर मिला 1। वैसे ही अपन सेम प्रोसेस करते गए, कब तक करते गए, जब तक अपन को 1 नहीं मिला। अब 1 मिला तो 1 को डिवाइड करोगे आप 3 से, तो क्या मिलेगा 0.33, और इसका जो मेन पार्ट होगा, जो नॉन फ्रैक्शन पार्ट है, वो है अपना 0। ओके इंटीजर पार्ट, तो अपन को यहाँ पे मिला 0 रिजल्ट, फिर लास्ट में अपन को रिमाइंडर मिल गया 1। ओके ये बात आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपन यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे अपनी लूप ब्रेक हो जाएगी। फिर अपन ने क्या बोला, कि जो भी अपना नंबर है वो क्या बना, अपना 121 को अगर बेस 3 में लिखोगे, तो अपन ने इन सबको देखो एक साथ लिख दिया, कॉन्केटेनेट कर दिया, तो 111 आया। और यही तो अपन ने ऊपर की साइड पढ़ा था, अपन ने देखो 121 को बेस 3 में क्या लिखा था, ट्रिपल 5 बार 1 लिखा था। ओके तो आई होप अपन ने कन्वर्ट करना सीख लिया। अब आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करके देखो, अभी कॉपी खोल के कोई भी नंबर को कन्वर्ट करके देखो, इससे क्या होगा, सीखोगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे। ओके अब देखो इसको अगर कोड फॉर्मेट में देखना है, तो कोड फॉर्मेट में कैसा देखोगे, देखो अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई। अब स्ट्रिंग में क्या होने वाला है, स्ट्रिंग के अंदर अपन कोई भी नंबर है उसको अपन जनरेट करेंगे, सेव करेंगे, डन। तो देखो अपन ने क्या बोला कि जो भी नंबर है, नंबर जब तक ग्रेटर देन है 0 से है, तो उसको लूप चलाते गए अपन, और कब तक चलाते गए, जब तक 0 से छोटा नहीं हो गया या फिर 0 के बराबर नहीं हो गया। फिर अपन अंदर आए, तो अपन ने बोला जो भी नंबर का बेस से अपन मॉड्यूल करेंगे, मतलब देखो मॉड्यूल जब भी करते हैं अपन किसी भी नंबर का किसी भी नंबर के साथ, तो क्या मिलता है अपन को, रिमाइंडर मिलता है। आई होप ये तो बेसिक मैथ है, ठीक है। और फिर जो भी अपन को रिमाइंडर मिला उसको अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, ठीक है। अपन 0 ऐड कर देते उसके अंदर, अपन ने काफी सारी वीडियोस में भी देखा है कि जब भी अपन किसी भी नंबर को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 0 ऐड कर दो, और अगर स्ट्रिंग से आपको नॉर्मल कन्वर्ट करना इंटीजर में, तो आप उसमें से 0 माइनस कर दो, 0 कैरेक्टर। ओके आई होप ये वाली बात ईजी है। फिर अपन ने बोला था कि नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, फिर डिवाइड करो और डिवाइड करो, तो फिर बस कोड तो काफी सिंपल था और इजीली आपको समझ में आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि भैया मैंने नंबर्स का लॉजिक पढ़ा है, तो मैं नंबर्स में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता था क्या? तो देखो अपन ने स्ट्रिंग क्यों यूज करी, उसका लॉजिक सीधा सा है। मान लेते हैं अपन को 2 को, जो बेस 10 में देखे रखा था 2, उसको कन्वर्ट करना था बेस के इक्वल टू 2 में, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, अगर मेरे को बेस 2 जो भी नंबर 2 है उसको मेरे को बेस 2 में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या बोलूंगा, डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करा तो मेरे को देखो 2 1 जा 2, तो रिजल्ट मिला 1, और रिमाइंडर क्या आया 0। फिर उसके बाद 1 मिला, तो 1 को वापस से डिवाइड करा, तो रिजल्ट आया 0, ठीक है। देखो ना 1/2 क्या होता है 0.5, तो एक्चुअली में तो 0 आया। फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा 1। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई। तब आपने बोला था भैया इसको सीधे सीधे लिख लो, तो 0 1 अपना आ गया। फिर उसके बाद इसको रिवर्स करो तो अपने मिलेगा 1 0, है ना। तो ये तो अपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में अपन को करेक्ट मिल गया। अब आपने देखा ही होगा अपन इसे तो लिखते हैं ना, बेस 2 में अपन 10 को इसे मतलब 2 को इसे लिखते हैं ना बेस 2 के अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। आई होप आप लोगों को पता हो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर अपन जो लॉजिक यूज करते हो 10 से मल्टीप्लाई वाला लॉजिक यूज करते, मतलब अगर 10 into 0 अपन करते थे ना सफिक्स में ऐड करने के लिए, तो फिर क्या होता कि जो 0 है अपन को रिजल्ट मिलता है 0 1। अगर नंबर के फॉर्मेट में देखें, अगर अपन स्ट्रिंग नहीं लेते तो अपन को मिलता है 0 1, और 0 हमेशा इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो जो भी अपना कंपाइलर है वो तो उसको एज अ 1 ही आउटपुट में देगा। तो अपना अब देखो, अब इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने के बाद भी वो 1 ही रह जाएगा। तो अब ये तो अपना गलत हो जाएगा, है ना। बेस 2 में 2 का रिप्रेजेंटेशन 0 1 थोड़ी ना होता है, वो तो 1 0 होता है ना। मतलब 0 0 0 32 बिट्स यहाँ पे देखा जाए तो अपन सिंपल था, काफी सिंपल लॉजिक था। बस आपको समझ में आ गया होगा ये बात मैंने क्या बोलने का ट्राई करा यहाँ पे। ओके अब बस अपना क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। फिर मैंने सोचा कि बस यही तो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट था, मेरे को किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना सीखना था किसी भी बेस के अंदर, ठीक है। तो फिर मैंने वही लॉजिक, सेम लॉजिक मेरे कोड के अंदर घुसेड़ दिया। तो देखो कोड में क्या डिस्कस करा, ध्यान से सुनना। देखो कोड C++ में लिखा है, लेकिन इजी लिखा है कि आप कोई भी लैंग्वेज में हो, आप बस समझना, मेरी फीलिंग्स को समझना, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख लोगे बस, ठीक है। तो देखो अपन ने सबसे पहले अपन ने ऊपर डिस्कस करा था कि कन्वर्ट करना, किसी भी बेस में अपन को एक नंबर दिया है और एक बेस देके रखा है, ठीक है।
तो अपन ने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा लिया। ओके, तो मान लो जो अपन ने कन्वर्ट करा नंबर वो आया 12121। ओके, अब इसके अंदर अपन को क्या चेक लगाना था, अपन को देखना था कि ये नंबर जो कन्वर्टेड नंबर है क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, ये वाला काम यही कर रहा है, ये जो फंक्शन है ना वो ये कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहले कन्वर्ट करा उसने बेस में, फिर उसके बाद चेक करा कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो आई को यहाँ पे रखा 0 पोजीशन पे और जे को रखा सबसे एंड पोजीशन पे। ओके, फिर अपन ने आई को अंदर की साइड लेके गए और जे को इस साइड पे लेके गए। ओके, यहां तक काफी इजी कोड था। तो देखो फिर अपन ने कंपेयर करा 1 इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो अपन जो आई है वो अंदर जाएगा, जे यहां से अंदर जाएगा, फिर 2 को कंपेयर करा, फिर 1 को 1 के साथ कंपेयर करा। ओके, तो ये तो ऑफकोर्स इक्वल रहने वाला है ना। तो अब अपन ने क्या बोला, फाइनली अपन अपने मेन कोड के ऊपर आ गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला था, अपन 1 से स्टार्ट करा, ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट करा, 1 से स्टार्ट करो, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट तक क्यों जाएंगे, क्योंकि अपन को पता ही नहीं ना कि मैक्स लिमिट क्या है। हो सकता है कि कोई नंबर बेस 10 में अपना जो वो अपना बेस 10 के अंदर पैलिंड्रोम हो, लेकिन जो बेस के अंदर है वो पैलिंड्रोम नहीं हो बेस के अंदर। तो ऐसे अपन को पता नहीं ना मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, अपन को कब जो nth नंबर है कब मिल जाएगा। तो इसीलिए अपन ने बोला जब तक चलाते जाओ जब तक अपन को टोटल n नंबर नहीं मिल जाए, इसलिए अपन ने काउंट वेरिएबल भी बनाया है। ओके, तो काउंट देखो अपन ने क्या बोला कि कोई नंबर है वो बेस 10 के अंदर पैलिंड्रोम है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखो यहां से ट्रू रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन एंड करा अपन ने कि क्या वो बेस के अंदर भी मेरा पैलिंड्रोम है, अगर है तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, दोनों ट्रू हो जाएंगे तो अपन इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। फिर ये बोलेगा कि जो भी सम था, देखो अपन को सम ही रिटर्न करना था ना, तो उस नंबर का सम ले लो, उस नंबर का सम लेने के बाद एक काउंट बढ़ा दो, मतलब एक नंबर अपन को मिल गया। फिर फाइनली जब अपन को सारे नंबर मिल जाएंगे तो जो काउंट है वो n के बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये वाली लूप ब्रेक हो जाएगी। फिर ये वाली लूप ब्रेक होगी तो लास्ट में अपन सम रिटर्न कर देंगे। तो क्या ये बेसिक लॉजिक था, ये तो हार्ड कोड था, है ना, बहुत मतलब नॉर्मल लॉजिक था, ये अपन को आना चाहिए था। फिर उसके बाद अपन ने इसको सबमिट करके देखा, तो क्या आप लोगों को लगता है ये एक्सेप्ट होगा? बूम, नहीं हुआ। ऑफकोर्स सी बात थी कि टीएलई आने ही वाला था, तो टीएलई आ गया तो अपन ने इतना एक्सपेक्ट करा था, पर स्टिल मैंने कोड करा तो अब उसी को अपन ऑप्टिमाइज करने की सोचेंगे कि हाँ अपन ने अब क्या गलती करी उसी को अपन सुधारेंगे। कोड ऐसे ही करा जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने आगे गया, अब मैंने बोला कि यार अब मैं कुछ टेक्निक क्या सोचूं, मुझको ऑप्टिमाइज करना था मेरे कोड को। फिर मैंने ध्यान से सोचा, तो देखो अभी पर करंटली क्या कर रहे हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक चेक करे जा रहे हैं हर नंबर को कि वो 10 बेस में पैलिंड्रोम है और के बेस में पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है तो अपन उसको काउंट कर रहे हैं। तो यार मैंने ध्यान से सोचा पूरी की पूरी रेंज पे ट्रैवर्स करे जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या ऐसी कुछ टेक्निक हो सकती है कि जिससे मैं ट्रैवर्सल जो है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक उसको मैं डिक्रीज कर दूं, उसको मैं कम कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो क्या कोई टेक्निक है जिससे मैं स्किप कर पाऊं फोकट नंबर को जो बिल्कुल पैलिंड्रोम है ही नहीं, कुछ ऐसा जिससे मैं जनरेट कर पाऊं, ठीक है, मतलब पैलिंड्रोम ही सीधे जनरेट कर दूं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो देखो फिर उसके बाद इसी से मैं थोड़ा दुविधा में फंस गया था, ठीक है, इस जगह पे। फिर मैंने खुद से ट्राई करा तो समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो गूगल पे डाल के देखते कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन को जनरेट करने की जरूरत पड़े सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर को। तो फिर मैंने ऐसे मेरे को लगा कि शायद मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करा पहले भी, तो मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी पैलिंड्रोम्स के क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर जनरेट करने की जरूरत पड़ी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार एक क्वेश्चन मिला मेरे को 2217, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद, तो इस क्वेश्चन में एक्यूरेटली जो अपन को करंट हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत है ना, जो लॉजिक, वो इस क्वेश्चन से मेरे को समझ में आया। तो फिर सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा 2217 फाइंड पैलिंड्रोम विद फिक्स्ड लेंथ। फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आया, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था उस चीज को समझेंगे। सबसे पहले देखो लॉजिक यहीं से आने वाला है ना, अपन चाहते अपने अंदर इंट्यूशन डेवलप हो तो वो यहीं से आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में बोल के रखा था दिस क्वेश्चन वांट अस टू जनरेट अ पैलिंड्रोम एट kth पोजीशन ऑफ साइज लेंथ, ठीक है। अपन को क्या बोला है बेसिकली, देखो एक एग्जांपल लिखा, लेंथ 3 के सारे पैलिंड्रोम जनरेट करो, ठीक है। जनरेट करने के बाद अपने पास ऐसे इनफाइनाइट पैलिंड्रोम्स हो सकते हैं लेंथ 3 के, ठीक है। फिर उसके बाद अपन को बोला है कि kth पोजीशन पे जो भी हो उसको रिटर्न करो। kth पोजीशन पे कौन सा, देखो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट होगा अपना 101, फिर उसके बाद जाएंगे 111, फिर 121, फिर 131, फिर 141, वैसे 151, 161। ओके, ऐसे अपने बहुत सारे 3 लेंथ के पैलिंड्रोम बनेंगे। तो उन 3 लेंथ के पैलिंड्रोम में से मेरे को चौथा नंबर का पैलिंड्रोम जो बनेगा ना स्मॉलेस्ट से, उसको रिटर्न करना था। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे स्मॉलेस्ट 4th नंबर पे क्या मिला 131,
तो यही मेरे को रिटर्न करना था। तो क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका जो बेसिक देखे तो उसके अंदर यही बोला था, यही करना था। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मेरे को करंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर इस क्वेश्चन के ऊपर घुस गया मैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर घुस गया तो अब ये वाले जो लेंथ वाला कंसेप्ट था ना, वो इस क्वेश्चन से आया कि मेरे को लेंथ के ऊपर क्यों सोचना चाहिए। तो फिर लेंथ के ऊपर सोचा, तो अब देखो लेंथ के ऊपर आए तो फिर मैंने बोला कि चलो अब ऑब्जर्वेशन अपन को सोचना तो पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वन लेंथ के पैलिंड्रोम मैंने सारे के सारे लिखने के देखा। तो वन लेंथ के पैलिंड्रोम मैंने सारे देखे। तो देखो सिंगल जो होते वो तो ऑफकोर्स पैलिंड्रोम होंगे है ना, सेम पॉइंटर एक ही जगह पे रहने वाला है। तो यहाँ पे तो कोई ऑब्जर्वेशन घंटा मेरे को मिलने नहीं वाली थी, ठीक है। तो मैं आगे गया, टू लेंथ पे गया। टू लेंथ पे गया तो मेरे को देखो 11 मिला, 22 मिला, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ठीक है, मैंने बोला कुछ ना कुछ यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है, इन नंबर के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेकिन स्टिल मेरे को यहाँ पे दिमाग में कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक कि यार कुछ पैटर्न दिख रहा है, नहीं दिखा मेरे को, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन आगे गए, तीन लेंथ के ऊपर गए। अब तीन लेंथ के ऊपर गए तो मैंने ध्यान से देखा कि यार वापिस से सारे के सारे पैलिंड्रोम लिखने का ट्राई करता हूँ। ऑफकोर्स हार्डवर्क करोगे तभी तो समझ में आएगा पैटर्न। तो सारे के सारे मेरे को लिखने ही पड़े, ढूंढने ही पड़े, वो सोचना पड़ेगा कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो तीन लेंथ के क्या क्या हुए, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, ऐसे बहुत सारे नंबर्स अपन को मिलते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब मैं सारे के सारे नंबर तो पागल संधि का दिखूंगा नहीं, है ना। तो इसी में मैंने देखा कि इतने नंबर्स में मेरे को क्या कुछ दिख सकता है क्या। तो यार देखो मैंने 10-15 मिनट दिए, मेरे को कुछ घंटा समझ में नहीं आया इसके अंदर भी कि यार क्या करे। इसके अंदर भी मेरे को पैटर्न दिख नहीं रहा, पैटर्न दिखा नहीं। ये क्या बात करता है यार, पैटर्न नहीं दिखा तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या मैं जनरेट कैसे करूं इन सबको, कि हो क्या रहा एक्चुअली में। फिर मैं बेसिक पे गया, तो फिर मैंने बेसिक पे जाके क्या सोचा कि पैलिंड्रोम नंबर एक्चुअली में होता क्या है। पैलिंड्रोम नंबर ऐसा नंबर होता है जो उसके आधे पार्ट से खुद को रिपीट करे, है ना, हाफ पार्ट से रिपीट करे, और जो अदर हाफ पार्ट है वो तो मेरा यूजलेस है क्योंकि वो तो मेरा बन जाएगा मेरे पहले पार्ट से। कैसे, देखो एग्जांपल देखेंगे तो 1 to 1 अपन ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो 1 to 1 है उसका मैं आधा पार्ट देखूं, 1 to 1 वाला सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है। तो इतने पार्ट से मैं अपना जो सफिक्स वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, देखो एक नंबर को मैंने बीच में से तोड़ा, पहले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, जिसको अपन प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो अपना सफिक्स पार्ट है, जिसका सेकंड हाफ भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने पास फर्स्ट हाफ मिल जाएगा तो उसी से अपन सेकंड हाफ तो इजीली जनरेट कर पाएंगे, है ना। समझ में आया ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने एक और नंबर के लिए देखा, मान लो 1 to 1 लिखा हुआ है, तो इसको अपने पास 1 2 अगर मिल जाता, सिर्फ 12 मिल जाता, तो मैं 2 1 तो मेरे को पता है कि मैं इसका उल्टा करूंगा तो मेरे को 21 मिल जाएगा, तो पैलिंड्रोम ऐसे बन जाएगा। वैसे मैंने 888 के लिए देखा कि मेरे को 88 मिल जाएगा, तो उससे मैं अपना दूसरा पैलिंड्रोम जनरेट कर लूंगा, ठीक है। मतलब सेकंड हाफ में इजीली जनरेट कर सकता हूँ मेरे फर्स्ट हाफ से, उसको बस रिवर्स करना है मेरे को। ओके, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। वैसे मैंने 11 के लिए देखा, तो अगर मेरे को 1 मिल जाएगा तो मेरे को 1 का बस रिपीट कर दूं तो 11 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी। फिर मैंने इसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ को जनरेट करने की सोचूं, सिर्फ फर्स्ट हाफ को जनरेट करने की सोचूं, क्योंकि उससे मैं अपना सेकंड वाला पार्ट तो मैं जनरेट करवा सकता हूं कभी भी, मतलब मैं सेकंड वाले पार्ट को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं क्या पैटर्न मतलब ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो सेम मैंने वापस से पैलिंड्रोम्स लिखे और वापस से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी। फर्स्ट लेंथ में देखो, वन लेंथ में तो ऑफकोर्स कुछ घंटा समझ में नहीं आया मेरे को। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, कुछ ना कुछ मिलेगा, होप थी मुझे। फिर मैं सेकंड लेंथ पे गया, सेकंड लेंथ पे गया तो वहां पे मैंने सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखा। सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखो तो ध्यान से देखो क्या मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर मिले जो मेरे को ऑलरेडी पहले मिल चुके थे, ठीक है। फर्स्ट अपन प्रीफिक्स पार्ट में देख रहे, ठीक है, फर्स्ट हाफ के अंदर ही देख रहे बस, ठीक है। ये तो उसका रिपीटेड पार्ट था, ये तो उसका रिपीटेड पार्ट था, बस उसका रिवर्स पार्ट था। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे को इसी से थोड़ा और समझ में आया कि चलो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। अब तीन लेंथ में देखते क्या दिखेगा मेरे को। तो तीन लेंथ में मैंने हाफ हाफ करने की कोशिश करी, तो क्या मिला, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। और ऐसे ही बस मेरे को एकदम से झटका लगा, मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, अरे बैंकर ये तो क्या मेरे नॉर्मल नंबर्स है, ये तो मेरे 10 11 12 13 14 15 16 ये तो नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ऐसे 30 था 40 50।
तो ये तो बहन पूरे नंबर लिखे हुए, नॉर्मल नंबर लिखे हुए। यही से मेरा दिमाग चला, वाह यार, मतलब क्या चीज, कितनी बढ़िया ऑब्जर्वेशन फाइंड हुई कि जो भी नंबर लेंथ के अपन को बनाना है वो अपने नॉर्मल से नॉर्मल नंबर से ही बन जाएंगे, मतलब 10 11 12 इन सब से अपने नंबर्स पैलिंड्रोम बन जाएंगे सारे के सारे, किसी भी गिवन स्पेसिफिक लेंथ के। पर अब क्या ये चीज मैंने सही सोची? तो देखो, इसी को मैंने सोचा कि फोर्थ लेंथ के पैलिंड्रोम्स में भी देख लेते। तो फोर्थ लेंथ के पैलिंड्रोम्स मैंने लिखे, तो 10 देखो, 1001 1111 1221 1331 1441, ठीक है, ऐसे लिखते गए, बहुत सारे हो सकते थे। तो मैंने इनके प्रीफिक्स पार्ट चेक करा, इनको आधा करने के बाद तो मैंने देखा कि 10 10, ठीक है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। वाओ, मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो अपन को वापस से वही नंबर मिल गए, वापस से वही नंबर मिल गए, मतलब कि जो भी मेरे पैलिंड्रोम्स है उसका फर्स्ट पार्ट है, मैं उसको नॉर्मल सीक्वेंस की मदद से ही जनरेट कर सकता हूं। ध्यान रखना, नॉर्मल सीक्वेंस ही अपन ने पैलिंड्रोम जनरेट कर लिए, प्रीफिक्स पार्ट। अब इसका सफिक्स पार्ट जनरेट करना है तो इसको उल्टा लिख दो, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखो तो कहां तक जनरेट कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो मान लो 16 17 18 19 20, ऐसे अपन कहां तक जाएंगे, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, ओके 99 तक जा सकते हैं। अगर अपन इसके बाद आप ट्राई करोगे 100 पे जाने का, तो 100 पे जाओगे तो 100 का उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। या फिर अगर अपन ऑड लेंथ में देखो तो ये आएगा, ठीक है, ये इवन लेंथ में था और ये ऑड लेंथ में था, ठीक है। तो ये तो बड़ा हो गया, अब ये तो इसकी 5 लेंथ हो गई, इसकी 6 लेंथ हो गई, ठीक है। तो इसी से देखो, मेरा जो लॉजिक था वो तो वैलिडेट हो गया कि 10 से लेके मतलब अपन को नॉर्मल सीक्वेंस था वही अपन को मिल रहा है, मतलब 10 11 12, ये जो अपन ने ऊपर डिराइव करा था ना सीक्वेंस वाला पार्ट, वही अपन को मतलब नॉर्मल सीक्वेंस मिल रहा है किसी भी पैलिंड्रोम के प्रीफिक्स पार्ट के अंदर, ओके। पर जो मेरा मैक्सिमम प्रीफिक्स था, मैक्सिमम प्रीफिक्स क्या बन सकता था, मेरे को उसको फाइंड करना था। तो वो कैसे निकला, तो वो मेरा 10 से लेके 99 तक हुआ, ठीक है। तो मैंने सिंपल सोचा कि मेरा मैक्सिमम रेंज में मतलब प्रीफिक्स क्या हो सकता है हर रेंज में। तो हमेशा में देखो, जो भी अपना मैक्सिमम होगा वो हमेशा 99 से स्टार्ट होगा, 99 पे एंड होगा, ठीक है। तो 5 लेंथ में भी 999 होने वाला है ना। और अगर मैं इसे कितनी भी लेंथ में देखूं तो उसमें मेरा लास्ट जो मैक्सिमम प्रीफिक्स है वो यही बनेगा, क्योंकि जब भी अपन इसके बाद जाएंगे, इसके बाद अपनी एक डिजिट ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी तो अपनी जो पैलिंड्रोम लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ओके। तो इसी चीज से अपनी आई सेकंड ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर मैंने कैलकुलेट करी फर्स्ट हाफ की रेंज, ओके। तो अपने जो सीक्वेंस की रेंज हो सकती है, अपने सीक्वेंस तो निकाल लिया, सीक्वेंस तो नॉर्मल होने वाला है, पर इस सीक्वेंस की रेंज क्या होने वाली, मिनिमम एंड मैक्सिमम, फिर मैंने वो निकालने की कोशिश करी, ओके। तो मैंने बोला टू लेंथ में मेरी मिनिमम प्रीफिक्स पार्ट क्या होगा, 1 और 9 हो सकता है, ठीक है। अपन ने ऊपर की साइड यही देखा था, वैसे ही उसके बाद अपन ने बोला इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 9 एक और जोड़ दिया, तो अपनी 3 लेंथ की मिनिमम और मैक्सिमम आ गई, ठीक है। फिर वापस से देखो, जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन रहेंगे ना, उनके अंदर सेम मिनिमम और मैक्सिमम आने वाला है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जो बीच वाली पोजीशन है वो ऑड लेंथ में रिपीट होती है, और जो इवन लेंथ रहती है ना उसके अंदर जो बीच वाला रहता है वो अलग अलग लिखा जाता है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये चीज, पर बनेगा इसी से, बनेगा 10 और 99 के बीच से ही। अपन ने ऊपर की साइड देखा भी, ठीक है, 3 और 4 के लिए। तो वैसे ही अपन ने सेम लॉजिक 5 और 6 में भी काम आएगा, ऑफकोर्स अपन ने 10 से मल्टीप्लाई करा तो अपनी नेक्स्ट मिनिमम आ गई, और इसके अंदर एक और 9 ऐड कर दिया तो अपनी नेक्स्ट मैक्सिमम आ गई, ठीक है। तो देखो, ये जो मैक्सिमम है ये प्रीफिक्स वाला पार्ट है, ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स वाला पार्ट है, प्रीफिक्स वाला पार्ट, ओके। ये पूरा नंबर नहीं है, ये अपन को सीक्वेंस मिल रही है, मतलब अपन अब ट्रैवर्स करेंगे 100 से लेके 999 तक, तो अपन को 5 लेंथ के सारे पैलिंड्रोम्स मिल जाएंगे। ये बात है, ये एक खतरनाक बात थी जो मेरे को जैसे समझ में आई ना, तो मेरे को लगा यार क्या डैम लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर ये लॉजिक नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा फिर। देखो, मैंने भी ये लॉजिक अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तब मेरे को समझ में आया, और मेरे को अब लग रहा है कि ये लॉजिक मेरे काफी काम आएगा न्यू क्वेश्चंस के अंदर, और काफी ज्यादा जब मैं सीपी भी करूंगा तो उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर ये लॉजिक यूज हुए, क्योंकि पैलिंड्रोम्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा अपन को देखने को मिलते हैं। और अगर आपने पैलिंड्रोम जनरेट करना ही सीख लिया, डायरेक्ट जनरेट करना सीख लिया, तो आप डायरेक्ट अब तो इसको आप ओरल भी बता सकते हो। कोई भी आपसे पूछे कि 5 लेंथ का 5th पोजीशन पे कौन सा आपका पैलिंड्रोम आने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, जो भी अपना प्रीफिक्स है पहले उसको फाइंड कर लोगे मिनिमम को, उसके अंदर आप प्लस कर दोगे 5, क्योंकि 5th पोजीशन आपको चाहिए थी, तो 1005
फिर उसका आपने रिवर्स लिख दिया, तो 105 का रिवर्स क्या होगा 05, तो 5 लेंथ का 10501 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5th पोजीशन पे। आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी अपन ने ऊपर से ऑब्जर्वेशंस देखे ना, कैसे पैलिंड्रोम नंबर एक्चुअल में जनरेट हुआ, क्योंकि देखो मैंने ये वाली चीज सोच ली थी ना, उसके बाद तो मेरे को जो हार्ड क्वेश्चन था वो हार्ड लगा ही नहीं, मेरे को लगा यार कितना इजी क्वेश्चन है। अबे साले, ये बात है, ये बात मैं चाहता हूं आपके अंदर भी आए, इसलिए आप पहले जो क्वेश्चन मैंने अपन डिस्कस करा ना 2271 उसको ट्राई करना सॉल्व करने का, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आना, तो काफी मजा आएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो देखो अब अपन कोड डिस्कशन कर लेते हैं। कोड में एक्चुअली में लिखा क्या है, बहुत ईजी कोड है। देखो सबसे पहले मेरे को जो भी लेंथ दे के रखी, मान लो मेरे को छठी लेंथ दे के रखी, 6 लेंथ दे के रखी, 6 लेंथ का मेरे को जनरेट करना था पैलिंड्रोम। तो देखो मेरा मिनिमम में कितने जीरोस आने वाले हैं, मिनिमम में मेरे को कितनी हाफ लेंथ होने वाली है इसकी, इससे मैं जीरो निकाल लूंगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आया, मैं लेंथ प्लस 1/2। ओके, मतलब देखो लेंथ प्लस 1 इसलिए करा है क्योंकि 5 + 1 अपन चाहते हैं उसको इवन में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो क्या होगा 6/2, तो क्या होगा अपना 2/3 है ना, 3 आ गया। अब कितने जीरोस की जरूरत है मेरे को, हमेशा 2 जीरोस की जरूरत है, क्योंकि 1 तो आ गया है ना। अब टोटल डिजिट का साइज तो 3 है, लेकिन जीरो तो मेरे को 2 चाहिए ना। ओके, तो देखो तो अपन ने 6/2 करा, तो 6/2 करा तो 3 आया, 3 तो 3 - 1 करा तो अपने पास 2 आया। तो मतलब 2 जीरोस मेरे को इंट्रोड्यूस करना है और दोनों एडिशनल ऐड करना है। ठीक है, तो मेरा मिनिमम नंबर हो सकता है 1, मैक्सिमम हो सकता है 9। ये मेरे को कहां से पता चला, इसी से पता चला। ओके, फिर उसके बाद मैंने बोला कि जितने मेरे को चाहिए थे उतने ऐड करते जाओ, तो हाफ जो भी मेरा आया था उतने मेरे को ऐड करना है, 9 और जीरोस। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा मिनिमम के लिए जो अपन ने ऊपर डिस्कस करा, तो मैक्सिमम के लिए अपन ने 9 सफिक्स में ऐड कर दिया। अब आप लोगों को अगर सफिक्स में ट्रैवर्स करना या फिर सफिक्स में ऐड करना नहीं आता है, तो आई विल रिकमेंड कि मैं यहाँ पे एक आई वाली वीडियो दे दूंगा, उसके अंदर आप जाना, उसके अंदर मैंने ट्रैवर्सिंग सिखाई है काफी अच्छे से। अपन कैसे किसी भी नंबर पे फ्रंट से ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं और बैक से कैसे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, काफी अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छा क्वेश्चन था, वो भी पीओटीडी का ही क्वेश्चन था। ओके, तो आप लोगों को ये वाला कोड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिससे अपन ने रेंज मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर ली। अब अपन देखेंगे कि कैसे कोई भी नंबर अपन कैसे पैलिंड्रोम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अपन ने स्टार्ट करा 0 से, 0 पोजीशन से। ठीक है, फिर अपन गए अपनी, देखो ध्यान से सुनना, अपन ने इनफाइनाइट लूप लगा के रखी है। ठीक है, तो मिनिमम मेरा क्या था 100। ठीक है, अब मेरे को पहला नंबर जनरेट करना है, तो पहले नंबर जनरेट करने के लिए 0 + 0 क्या होगा, देखो ये वाली जगह पे आए, तो 0 + 0 100 + 0 क्या हुआ 100 मिल गया वापस से अपन को। ओके, ध्यान से सुनना, फिर अपन ने बोला देखो ये वाली कंडीशन क्या है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अपन अभी नंबर जनरेट करना देख रहे हैं। तो अपन इस कंडीशन पे आए, अपन ने कंप्लीट नंबर जनरेट करा। कंप्लीट नंबर क्या होने वाला, अपन ने एक सॉल्व फंक्शन क्रिएट करा। ठीक है, सॉल्व फंक्शन क्या होगा, ये अपन को जो अपना नंबर है ना, नंबर उसको उल्टा करके ऐड करके फाइनल नंबर दे देगा। तो मतलब 100 को वो क्या करेगा, 100 को 101, देखो ये वाला प्रीफिक्स के अंदर, ये जो प्रीफिक्स था ना इसके अंदर ये वाला प्रीफिक्स, उसके अंदर ये वाला सफिक्स जोड़ के अपन को रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न करेगा 1001। ओके, तो कंप्लीट नंबर के अंदर अपना आएगा 1001। ओके, तो यही अपना पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, फिर इसको अपन ने एक वेक्टर के अंदर स्टोर करवा लिया कि हाँ ये एक मेरा पैलिंड्रोम नंबर था, इसको स्टोर कर लो। ओके, तो आपका ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब ऐसे ही अपन आगे बढ़ते, 2 सेकंड रुकना। अब देखो अपना जो वैल है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब वैल प्लस हुआ तो वैल पहले 0 था, अब वैल हो गया मेरा 1, तो अपना नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 101। ओके, ध्यान से देखना, अब 101 इसके अंदर अपना 101 आया, देखो यहाँ पे 101 आया। फिर इसके बाद अपन ने उसको कंप्लीट नंबर बनाने की कोशिश करी, तो वो क्या बोलेगा, अपना जो नंबर था उसका रिपीट कर दो, तो रिपीट कर दो तो 101। अगर 5th लेंथ में 5 लेंथ में देखे, अगर 6 लेंथ में देखे, तो 6 लेंथ में क्या होगा 101। ओके, ध्यान रखना, अगर ऑड लेंथ है तो अपन सेम नंबर को रिपीट करेंगे, अगर इवन लेंथ है तो अपन सेम नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक और बार एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। ओके, काफी इजी बात बोली, काफी लॉजिकल बात है। ओके, अब देखो फिर इसके बाद ऐसे सारे के सारे नंबर अपने ऐसे पुश करते जाएंगे अपन, है ना, अपन नॉर्मल अब सीक्वेंस पे जाएंगे। फिर इसके बाद अपना आएगा 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, है ना, ऐसे नंबर अपने जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और कहां तक बढ़ेंगे, अपने मैक्सिमम नंबर अपने निकाला था ना 99, यहां तक बढ़ने वाले अपने नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो चीजें, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपन 999 तक जाएंगे, तो बेसिकली ये अपना मैक्सिमम नंबर है, इससे ज्यादा अपना कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता अपने पैलिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो ये अपन ने मैक्सिमम नंबर निकाला था। ठीक है, तो जो भी मेरा करंट नंबर है,
अब मैंने बोला जो भी मेरा करंट नंबर है अगर वो मैक्सिमम से बड़ा हो गया, ठीक है, मान लो कि जब अपना 899 आएगा और 899 प्लस 100 करोगे तो आपको मिलेगा 999, है ना, जैसे कि मैंने ये वाली बात यहाँ पे लिख के रखी है। फिर उसके बाद आप जब 900, देखो ये क्या है, ये बेल की वैल्यू है ना, ये बेल जो है ना वही है, ओके। तो वेल को अपन पोजीशन के इक्वल कर रहे हो, पोजीशन को यहाँ पे रख रहे। तो देखो जब अपना पोजीशन जो हुआ वो 900 पोजीशन पे अपन गए तो 900 प्लस 100 करोगे तो 1000 मिल जाएगा। अब 1000 मिल गया तो अपनी जो रेंज है उससे तो बाहर हो गए, तो इसीलिए अपन बोलेंगे कि अब यहाँ से लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो जो वाइल इनफाइनाइट लूप है ना वो ऐसे ब्रेक होगी, अपने सारे के सारे पॉसिबल नंबर जनरेट हो जाएंगे, फिर ब्रेक हो जाएगी लूप। काफी इजी कोड था ये वाला भी, ठीक है। तो ये दोनों कोड बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो अपन नेक्स्ट कोड पे चलते हैं जो है सॉल्व फंक्शन। अपन उल्टा नंबर कैसे जनरेट कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। देखो 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 अपन को अगर ऑड लेंथ में जनरेट करना था और इवन लेंथ में जनरेट करना था तो कैसे करना था, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो अपने इसमें 100 आया होगा इस केस में, ठीक है, इस केस में 100 आया होगा। तो देखो अपन ने बोला, क्या बोला, अगर मेरा ऑड लेंथ थी, क्या मेरा नंबर ऑड था, अगर ये ऑड होगा तो ये अपन को 1 रिटर्न करेगा, अगर इवन होगा तो ये 0 होगा। अगर ऑड हुआ तो जो भी मेरा नंबर है उसको पहले से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरा 100 है वो मेरा 10 में हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को रिवर्स करके मेरे प्रीफिक्स में ऐड कर दो, ठीक है। तो अब मेरा 0 है जो है ना 0, वो अब मेरा रिपीट नहीं होगा, है ना, एक और बार नहीं आएगा। लेकिन अगर इवन का केस देखोगे तो इवन के केस में अपन इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, और डिवाइड नहीं करेंगे तो अपन को 100 को एज इट इज उल्टा लिखने वाले अपन, ठीक है, ये करने वाले। अब उल्टा कैसे लिखेंगे उसका लॉजिक अपन इसमें समझेंगे। देखो क्या करा अपन ने, जो नंबर अपने पास आया, ठीक है, मतलब मान लो 100 आया, ठीक है, 100 की लास्ट डिजिट अपन ने फेच करी, देखो अपन ने यहाँ पे स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो अपन ने टेम्प वेरिएबल बनाया, उसके अंदर सेम जो अपने पास प्रीफिक्स आया था ना उसको स्टोर करा। अब जो प्रीफिक्स है, देखो अब जो प्रीफिक्स है जो 100 था उसमें अपन ने बोला 10 का मल्टीप्लाई करो प्लस जो भी लास्ट में डिजिट लिखी हुई ना, जो भी लास्ट में डिजिट लिखी हुई है उसको जोड़ दो, ठीक है। तो अगर ऑड लेंथ में देखें तो यहाँ पे 0 जुड़ जाएगा, है ना, देखो यहाँ पे 0 जुड़ जाएगा। मॉड्यूल करके अपन को रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर करते तो अपन को लास्ट डिजिट मिलती है ना। ये चीज अपन ने जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था ना कि ट्रेवर्सिंग वाली वीडियो आई में मैंने मार्क कर दिया, आई में जाके आप देख लेना कैसे ट्रेवर्सिंग करते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स पार्ट में, तो आपको ये वाला लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो इससे अपन को क्या मिलेगा, 1 0 0 0, ठीक है, ठीक है। फिर अपन आगे गए, अब आगे गए तो अपन को वापस से अपन इसके आगे वाला नंबर बनाना है, तो अपन ने 0 को ऐड कर लिया, तो 0 को डिवाइड करके अपन रिमूव कर दिया, देखो डिवाइड करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पे आए तो इस पे आए तो फिर वापस अपन बोला 1000 इंटू 10 प्लस 1, तो अपन को क्या मिला 1001, ओके। तो ये नंबर मिल गया, तो इवन लेंथ में अपना काम बन गया ये वाला, ओके। और ऑड लेंथ में अपन ने सॉरी ऑड लेंथ में अपना काम बन गया ये वाला। और अगर इवन लेंथ की बात करते तो अपना जो पहले अपन ने डिवीजन कर दिया था ना ये वाला, यहाँ पे वो डिवीजन पहले नहीं करते अपन, फिर नॉर्मल करते। तो नॉर्मल करते तो क्या होता, तो पहले अपना 0 ये वाला ऐड होता, फिर ये वाला 0 ऐड होता, फिर ये वाला 1 ऐड होता। तो आई होप अपन को 5th और 6th लेंथ के मतलब ऑड या इवन लेंथ में दोनों जनरेट करना अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को। तो बस इतना ही मेन लॉजिक जो था ना वो इतना था। अब बस इसी को अपन कोड में लिख देंगे। आई होप आप लोगों ने कोड भी समझ लिया होगा कि कोड कैसे लिखना था। तो देखो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं भी समझाए तो अपन सबसे पहले अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो जो मेरे नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इच्छा हो तो देख लेना, और अगर अच्छा लगता है तो अपवोट कर देना, और बाद में पढ़ने की इच्छा होती है तो बुक मार्क कर लिया करो। क्योंकि ऐसा होता है कि जो लीड कोड है ना जो सॉल्यूशंस को थोड़े टाइम बाद नीचे कर देता है, ठीक है, जो नए सॉल्यूशंस है उनको जगह देता है ऊपर की साइड। तो आपको मेरा सॉल्यूशन बाद में मिलेगा नहीं अगर आपको रिवाइज करना हो। मान लो जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप बुक मार्क करोगे ना तो आपको मेरा सॉल्यूशन सबसे ऊपर दिख जाएगा आपके सॉल्यूशन सेक्शन के अंदर, ओके। अब विदाउट टाइम वेस्ट कर कोड को समझते हैं, ठीक है। तो कोड में क्या देखे रखा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। देखो अपन ने सबसे पहले ये वाला फंक्शन बनाया, सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। क्या बिल्ड कर रहा है, अपना प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को। ये चीज अपन ने अच्छे से समझी अपने पीछे की साइड अभी कोड एक्सप्लेनेशन में। फिर उसके बाद अपना kth पैलिंड्रोम फंक्शन बनाया। ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इसमें अपन कोई भी लेंथ पास करेंगे, ये अपन इसमें जैसे लेंथ पास करेंगे तो ये क्या अपन को रिटर्न करेगा, सारे के सारे नंबर्स स्टोर करके एरे के अंदर रिटर्न कर देगा जो भी उस लेंथ के पैलिंड्रोम्स नंबर है। मतलब आप इसके अंदर अगर 3 पास करोगे या फिर 2 पास करोगे, जैसे कि इस केस में अगर 1 पास करोगे तो 1 से 9 तक के नंबर दे देगा। अगर 2 बोलोगे 2 लेंथ के जनरेट करके तो 11 से लेकर 99 तक के नंबर दे देगा। 3 लेंथ के बोलोगे तो आपको ये सब नंबर दे देगा, ठीक है। 4 लेंथ के बोलोगे वैसे ही आपको 4 लेंथ में आपको ये सब नंबर मिल जाएंगे जो भी इसके अंदर आने वाले, ओके। सारे के सारे पैलिंड्रोम्स नंबर होने वाले, पर ध्यान रखना अपन अब यूजलेस नंबर अपन को कोई भी नहीं मिलेगा, सारे के सारे डायरेक्ट पैलिंड्रोम नंबर जनरेट कर रहे हैं, ओके। अब देखो अपन ने वैसे स्टोर करने के लिए आंसर बनाया था, फिर अपन ने ये वाला कोड अभी डिस्कस करा था
पर्पज, इससे अपन ने क्या करा, अपन ने कैलकुलेट करी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज। आप इसको सी आउट करके भी देख सकते हैं एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है। ओके, फिर अपना ये वाला कोड कौन सा है, इसके अंदर अपन ने नंबर को एक्चुअली में बिल्ड करा है। ठीक है, सारे के सारे सीक्वेंसेस के ऊपर ट्रैवर्स करा मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज के बीच में, और फिर उसके बाद अपन ने सारे के सारे नंबर बिल्ड करे इसकी मदद से। ठीक है, और फिर अपन ने सारे के सारे नंबर स्टोर कर लिए, और ऐसे अपन ने वैल्यू को प्लस प्लस करा ताकि पूरे की पूरे सीक्वेंस के ऊपर अपन ट्रैवर्स कर पाए। फिर लास्ट में अपन ने आंसर को रिटर्न कर दिया। आई होप अपन को ये दोनों जो कोड है काफी अच्छे से सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अब देखो अपन आए अपने मेन फंक्शन के ऊपर। मेन फंक्शन की बात करते ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने सम वही बनाया और काउंट वही रखा। ओके, और लेंथ बनाई। अब देखो इसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती थी, मैंने 12 लेके रखी है। अब मेरे को ये कैसे पता चला, मैंने पहले 11 लेके सबमिट करने की कोशिश करी थी, 11 या 10 लेके, तो उसके अंदर मेरे को है ना रॉन्ग आंसर मिल गया। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि मेरे को रेंज जो लेंथ है पैलिंड्रोम की वो ज्यादा हो सकती है। ओके, मतलब 11 तक हो सकती है। तो फिर मैंने इसलिए 12 ले लिया। तो 12 लेके देखा तो उसमें आंसर सबमिट हो गया था, इसलिए यहाँ पे 12 लिख के रखा है। तो कोई इसमें इशू नहीं, कोई इसमें बड़ा बिल्कुल भयंकर अधमरा लॉजिक नहीं लगा हुआ मेरा। ओके, फिर अपन ने क्या सोचा, सबसे पहले अपन सारे के सारे उस लेंथ के पैलिंड्रोम फेच करे। ठीक है, कैसे फेच करे, अपन ने एक वेक्टर बनाया। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे अपने पैलिंड्रोम स्टोर होने वाले। ठीक है, तो अपन ने कैसे एलिमेंट आए, अपन ने kth पैलिंड्रोम जो अपन ने फंक्शन ऊपर बनाया था ना, इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और इस फंक्शन ने अपन को सारे के सारे इस लेंथ के पैलिंड्रोम दे दिए। अब फिर अपन ने क्या बोला कि अपन ने सारे के सारे नंबर्स के ऊपर ट्रैवर्स करा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी अपने इस नंबर में थे, ठीक है, सारे के सारे पैलिंड्रोम्स के ऊपर ट्रैवर्स करा, अगर शॉर्ट बात में बोले। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या बोला कि देखो जो पैलिंड्रोम था ना, जो पैलिंड्रोम अपना बेस 10 में आया अपने पास, अब उसी पैलिंड्रोम को आप चेक कर लो कि क्या जो मेरा पैलिंड्रोम है वो बेस के अंदर भी क्या वो पैलिंड्रोम है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब बेस 3, बेस 2 जो भी अपन को बेस देके रखा है उसके अंदर क्या वो पैलिंड्रोम जो बेस 10 में है, क्या वो इसके अंदर भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, अगर है तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि उसको ऐड कर लो अपने सम के अंदर, और अपना एक नंबर अपन को मिल गया तो काउंट प्लस प्लस कर दो, और जैसे अपना जो काउंट है वो n के बराबर हो जाए तो अपन रिटर्न कर दो टोटल सम। आई होप ये वाला कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अपन ने बोला इस पैलिंड्रोम क्या कर रहा है, इस पैलिंड्रोम सेम जो अपन ने अभी टीएलई वाला अपना क्वेश्चन समझा था ना, टीएलई वाला लॉजिक सेम लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं करा। इसके अंदर अपन सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी नंबर आया अपने पास उसको उस बेस के अंदर, फिर उसके बाद अपन उसको चेक कर रहे हैं क्या वो मेरा पैलिंड्रोम है, फिर लास्ट में अपन रिटर्न कर रहे ट्रू अगर है, तो अगर नहीं है तो अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड कोड है और काफी इजी मैंने लिख के रखा है इस कोड को। देखो अब इसके अंदर थोड़े बहुत और ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो, जैसे कि मैं इसके अंदर पूरी एक वेक्टर में स्टोर करवा रहा हूं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ स्टोर करने के यहीं पे आप चेक कर लो कि क्या ये मेरा पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, और ऐसे कुछ कुछ मिनिमाइजेशन स्ट्रिंग में, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में बना रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे गया वो वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पे जैसे कि मैं स्ट्रिंग में बना रहा हूँ। अब स्ट्रिंग को क्या मैं सीधे सीधे नंबर में कन्वर्ट कर सकता था क्या, इस लॉजिक को नंबर्स में कर सकता हूँ क्या। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप कोड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो और उसको सबमिट करके जो रन टाइम है उसको और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कोड काफी सिंपल लिखा है, बेसिक लिखा है। मैं वो वाला कोड और ऑप्टिमाइज कोड भी लिख सकता था, कोई इश्यू की बात नहीं है, मतलब नॉर्मल बात है मेरे लिए। लेकिन मैं चाहता था कि कोड से आपको समझ में आए, कोड पढ़ के आपको समझ में आए एक्चुअली में एक एक लाइन का मतलब क्या है, कोड कैसे वर्क कर रहा है और एक एक लाइन अपन ने क्यों सोची और क्यों कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने पूरी पूरी जो अपन इनफाइनाइट ट्रैवर्स कर रहे थे ना उसको पूरा ब्लॉक कर दिया है, और अपन अब सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं ओनली ऑन पैलिंड्रोम्स नंबर के ऊपर। ठीक है, और देखो अब ये ऑलरेडी सॉर्टेड पैलिंड्रोम जनरेट करेगा। कैसे, क्योंकि एक लेंथ के पहले सॉर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, सारे के सारे पैलिंड्रोम जनरेट करेगा। अपन ने देखा था ना अपन मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, तो पैलिंड्रोम में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ फॉर्म होंगे। ओके, सिंपल सी बात है। तो पहले एक लेंथ के, फिर 2 लेंथ के, फिर 3 के, फिर 4 के, 5 के, ऐसे ही बनते जाएगा और ये क्वेश्चन एंड में सॉल्व हो जाएगा। बस मेरी 2 बात और सुन लो। पहली बात ये है कि जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था ना, फिर उसके बाद में एडिटोरियल मैंने खोल के देखा कि एडिटोरियल में कोई और अच्छी अप्रोच मिल सकती है क्या मुझे। फिर एडिटोरियल में मैंने जैसे अप्रोच 2 का नाम पढ़ा, प्री प्रोसेसिंग, तो मेरा दिमाग जो था वो भन्ना गया कि यार प्री प्रोसेसिंग क्या हो, मतलब क्यों क्यों प्री प्रोसेसिंग में क्या कर देंगे, ऐसा ये क्या कर देंगे। तो मैं आगे गया तो मेरा दिमाग और भन्ना गया। फिर मैंने देखा बैंचोद इनने तो सबके सब जो भी पॉसिबल आंसर थे अपने लीड कोड के अंदर सबके सब लिख डाले, सब लिख डाले। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, जो क्वेश्चन था उसके साथ बिल्कुल बलात्कार कर दिया इन लोगों ने। मतलब जो क्वेश्चन भांग पी के लिखा, क्या करके लिखा, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई बिल्कुल। तो ये वाला जो लॉजिक था ना, ये वाला लॉजिक बिल्कुल गंदा लॉजिक है।
आई विल से कि आप बिल्कुल भी मत जाना इस लॉजिक की तरफ, लेकिन स्टिल आप लोगों में से कुछ महान लोग होंगे जो चाहते होंगे कि ये लॉजिक जनरेट कैसे हुआ, मतलब एक्चुअली में नंबर्स कैसे जनरेट हुए। अब अपन एक एक करके बनाएंगे क्या? नहीं, अपन एक एक करके नहीं बनाएंगे, ये नंबर्स जनरेट ऐसे हुए। देखो जो अपना लॉजिक था ना, ये वाला जो लॉजिक अपन ने सेम यूज करा, इसके अंदर आप k और n मैक्स रख दो और k2 रखो, फिर n 30 रख दो, ठीक है। तो आपको सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे सी आउट कर लेना, तो जो भी अपन नंबर्स है ना यहाँ पे, वो सारे आप यहाँ पे देखोगे कि प्रिंट होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर k को 3 रखना, फिर k से k को 4 रखना, फिर 5 रखना, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे के सारे ये जो नंबर्स है ना वो सब जनरेट होते हुए मिल जाएंगे। लेकिन स्टिल ये वाली जो अप्रोच है वो गंदी अप्रोच है, ये आपको इससे कुछ सीखने को नहीं मिला बेसिकली इन द एंड। तो इस अप्रोच की तरफ आप मत ही जाना, बिल्कुल पता नहीं भांग पी के ये लिख दी गई है, ओके। फिर सेकंड जो बात है वो ये है कि आप 2217 फाइंड पैलिंड्रोम विद फिक्स्ड लेंथ वाला जो क्वेश्चन है, जो मीडियम मार्क है लीडकोड के ऊपर, इसको आप जरूर से करना। क्योंकि मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन करा आज, फिर उसके बाद मैं हार्ड क्वेश्चन पे जैसे ही गया तो मेरे को बिल्कुल इंट्यूशन बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को करना क्या है, तो मेरे को वो हार्ड बिल्कुल नहीं लगा। पर पहले मेरे को हार्ड लग रहा था, लेकिन पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन करा, फिर उसके बाद मेरे को बहुत ईजी लगा क्वेश्चन। तो हाँ यार, आज के लिए काफी ज्यादा मजाक और काफी ज्यादा बकर बकर हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, एंड आई होप मजा आया होगा आज की वीडियो में काफी ज्यादा। एंड हार्ड क्वेश्चन को अपन ने कितनी इजी तरीके से कर लिया ये भी समझा होगा। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई लोग आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।